नमस्कार दोस्तों, हर्षुल कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर नई कहानी लेके आई हूँ आपके लिए, जहाँ चाह वहाँ राह मिल ही जाती है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है दोस्तों। सेठ हीरालाल अपनी पत्नी गायत्री के साथ रोज की ही तरह आज भी प्रातःकाल सैर पर निकले थे। बारिश के दिन थे, बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी पवन शरीर और मन को लुभा रही थी। प्रातः के लगभग 5 बजे का समय था। पति पत्नी काफ़ी लंबी दूरी तय करते थे। उन्हें सुबह की ठंडी हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण में सैर करना बहुत पसंद था। किंतु उस दिन कुछ अनहोनी होने वाली थी। शायद इसलिए हीरा व गायत्री के घर से काफ़ी दूर निकलने पर मौसम का मिजाज एकदम बदल गया। मंद पवन के झोंके आंधी में तब्दील हो गए। अनायास ही भारी वर्षा का आगमन हो गया। बिजली भी चमक रही थी। तभी गायत्री ने हीरालाल से कहा, सुनो जी, मौसम तो काफ़ी ख़राब हो रहा है, चलो जल्दी से घर की तरफ लौट चलते हैं। हीरालाल ने भी स्वीकृति में हाँ कहा और दोनों ने घर की तरफ मुड़ने का रुख किया। हीरालाल का घर वहाँ से काफ़ी दूर था, अतः वह सोच रहे थे कि यदि कोई रिक्शा या टैक्सी मिल जाए तो उचित होगा। किंतु सुनसान सड़क पर उन दोनों के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। चलते चलते गायत्री की साड़ी का पल्लू एक झाड़ी में अटक गया। वह अपनी साड़ी का पल्लू निकालने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, उसे किसी के रोने की धीमी सी आवाज़ महसूस हुई। किंतु मौसम की वजह से वह आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। गायत्री ने हीरालाल से कहा, अजी सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है इन झाड़ियों के बीच में कोई है। किंतु हीरालाल को वह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तब गायत्री ने उन्हें नीचे झुककर साड़ी निकालने के लिए कहा। जैसे ही हीरालाल नीचे झुके, उन्हें भी वह आवाज़ सुनाई दी। तब पति और पत्नी दोनों ने तत्परता से झाड़ियों को हटाया, जिसमें उन्हें थोड़े कांटे भी चुभे। झाड़ियों को हटाते ही उन दोनों को वहाँ एक नवजात शिशु पड़ा हुआ रोते हुए दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया और गायत्री ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसे लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। एक दूसरे की तरफ देखकर वह दोनों कुछ भी न कह सके, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जल्दी से वह सीधे घर की तरफ भागे। कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक रिक्शा दिखाई दिया। उन्होंने उसे सीधे अस्पताल की तरफ चलने के लिए कहा। रिक्शा वाले ने भी परिस्थिति को देखकर बिना कुछ बोले उन्हें बिठा लिया। वह तुरंत ही अस्पताल पहुंच गए। हीरालाल और गायत्री तेजी से दौड़कर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए अंदर पहुंचे। उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर तुरंत ही डॉक्टर वहां आ गए। हीरालाल को इस तरह देखकर वह हैरान रह गए। हीरालाल बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा उनका शहर में बड़ा नाम था। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही पूछा, हीरालाल जी, क्या हुआ? जब तक गायत्री ने अपने आंचल से बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे की हालत देखकर बिना कुछ पूछे ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर तक डॉक्टर बाहर नहीं आए। हीरालाल और गायत्री बेचैनी में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और अभी तक उन्हें कुछ भी ज्ञात न था कि बच्चा लड़का है या लड़की। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये कहानी? सुनने में मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना और आगे इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।